जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का रंग आसमान पर चढ़ता दिखने लगा है, झारखंड कांग्रेस के अंदर असंतोष के स्वर तेज होने लगे हैं और नाराजगी की मुख्य वजह टिकट वितरण में स्थानीय विधायकों और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप है। सामाजिक समीकरणों की उपेक्षा कर उधार के चेहरों के सहारे जंग लड़ने की सियासी रणनीति है और यह नाराजगी किसी एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हजारीबाग से धनबाद और गोड्डा तक इसका विस्तार होता दिख रहा है और आने वाले दिनों में यह कौन सी शक्ल अख्तियार करेगा, इसका आकलन फिलहाल बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। एक तरफ अपने आप को हेमंत का हनुमान बताने वाले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी गोड्डा संसदीय सीट पर अपने पिता फुरकान अंसारी के पक्ष में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान का दावा है कि गोड्डा से 3 बार के सांसद रहे निशिकांत को यदि कोई सियासी अखाड़े से निष्कर्ष दे सकता है तो वह सिर्फ फुरकान अंसारी का चेहरा है। दूसरी ओर सियासी हालत में महागामा विधायक दीपिका पांडे भी ताल ठोकने की तैयारी में है। हालांकि दीपिका का कहना है कि पार्टी के आलाकमान जो भी निर्णय लेंगे वह स्वीकार होगा। इस हालत में फैसला आलाकमान को लेना है, लेकिन दीपिका की हरकतें जरूर मैदान में कूदने की है और सवाल यह भी है कि यदि बार बार बुझे तीरों को ही आगे कर मैदान फतह करने की कोशिश की जाएगी तो युवाओं का नया नेतृत्व कैसे खड़ा होगा। ठीक यही कहानी धनबाद संसदीय सीट पर भी देखी जा रही है। धनबाद में भाजपा पहले ही बाघमारा विधायक डुल्लू महतो को मैदान में उतारकर पिछड़ा काट का मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है, लेकिन डुल्लू महतो के सामने इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कई नाम एक साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की दिल्ली पहुंचने की खबर है। ध्यान रहे कि पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर सियासी गलियारों में कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन डुल्लू महतो के नाम का ऐलान होने के बाद उन सारे कयासों पर विराम लग चुका है और बदले हालत में पूर्णिमा नीरज सिंह का दिल्ली जाना बदलते घटनाक्रम का गंभीर संकेत है। स्थानीय विधायक होने के कारण पूर्णिमा नीरज सिंह की दावेदारी भी मजबूत है और अब इसका फैसला भी पार्टी के आलाकमान को करना है। वही फैसला इस बात का करना है कि भाजपा का पिछड़ा काट को ध्वस्त करने के लिए किसी पिछड़े चेहरे को सामने लाया जाए। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के अंदर इस पर मंथन जारी किया जा रहा है और इन सारे फैसलों के बीच पूर्णिमा नीरज सिंह की चाहत और मंशा को भी समझना होगा। वैसे भी धनबाद कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी है। यदि एकमात्र विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के अंदर भी नाराजगी पनपती है तो इसका नुकसान सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वही एक तीसरा नाम अंबा प्रसाद का है। अंबा के बारे में पहले हजारीबाग के मैदान से उतारने की चर्चा थी, लेकिन अचानक से भाजपा से जेपी पटेल को लाकर पत्ता साफ कर दिया है। अब जेपी पटेल मनीष जायसवाल की राह रोकेंगे या अंबा और उनके पिता योगेंद्र साव कोई और सियासी गुल खिलाएंगे। सियासी जानकारों का दावा है कि जेपी पटेल के पास भले ही एक मजबूत सामाजिक समीकरण है, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हजारीबाग के इस दंगल में अंबा और योगेंद्र साव की रणनीति क्या होती है। यदि नाराजगी और गुटबाजी इसी प्रकार बनी रही तो मनीष जायसवाल की राह आसान हो सकती है और इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि युवाओं के बीच अंबा का जो क्रेज है जेपी पटेल में उसकी झलक दिखलाई नहीं पड़ रही है। वहीं यदि अंबा में नाराजगी है तो इसका नुकसान भी इस बार हजारीबाग लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वैसे भी बड़कागांव जहां से अंबा प्रसाद जीत कर आती है, दावा किया जाता है कि उस सीट पर जीत के लिए योगेंद्र साव का चेहरा ही काफी है। अब यदि हम इन तीनों कड़ियों को जोड़कर देखने समझने की कोशिश करें तो झारखंड कांग्रेस के इन 3 महिला विधायकों के बीच पार्टी आलाकमान के प्रति नाराजगी की कई वजह है और यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में इसका दुष्प्रयोग देखने को मिल सकता है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट के लिए इतनी ऐसी तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।